नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश साकला स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स विद दिनेश में। दोस्तों, इससे पिछले लेक्चर में हमने ग्राफ के कुछ सवाल देखे थे, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। हो सकता है ये शायद ग्राफ की सीरीज़ में लास्ट लेक्चर हो, या अगर कुछ सवाल बच जाते तो एक लेक्चर और आ सकता है। और मैंने इससे पिछले लेक्चर में जो ग्राफ के सवाल बताए वो प्लीज़ देख लेना, ताकि ये वाला पार्ट भी अच्छा समझ में आ जाएगा। और आज के जो लेक्चर में बताऊँगा ना, एग्ज़ाम में लगभग इसी टाइप का ही सवाल पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। जैसे ये सवाल देखो दोस्तों, 3x + 4y = 12, x - 4y = 4, तब m = 2x - 3y का मान भी। एग्ज़ाम में एग्जामिनर ऐसा पूछता है स्पेशली कि m बराबर या a बराबर कुछ भी दे सकता है, और x और y के मान रख के आपको वो मान भी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले 3x + 4y = 12 है। अच्छा, मैंने इससे पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जब यहाँ दो संख्याएं दे रखी हो और अगर आगे वाली संख्या कट जाती हो, मतलब 3 से भी 12 कट जाता है और 4 से भी 12 कट जाता है, तब क्या करते हैं, किसी एक को पक्षांतर कर लो। मैं 4y को पक्षांतर कर देता हूँ। अब 3 को डिवाइड में भेज दो। तो मैंने क्या बताया था, जो डिवाइड में रहेगा, जो बटा में रहेगा, उसी संख्या की टेबल, मतलब पहाड़ी वाली संख्या आपको लेनी है, ताकि पूरा पूरा मान आए। अच्छा, फर्स्ट 0 तो लेना ही है, तो y = 0 रखने पर तब x का मान क्या हो जाएगा, 12 - 4 × 0 / 3, ये 0 / 3। अच्छा, 12 में से 0 गए, 12 / 3 = 4 आ गया एक मान। दूसरा, अच्छा अब क्या रखें, 1 नहीं रखना है क्योंकि हल ही नहीं होगा, 2 भी नहीं रह सकते, 3 रखते हैं। तो y = 3 रखने पर तब x का मान क्या हो जाएगा, 12 - 4 × 3 / 3, 12 - 4 = 12 / 3। अच्छा, 12 में से 12 गए, 0 / 3 = 0। अच्छा, तीसरा, y का मान 6 रख दो, तब x का मान क्या हो जाएगा, 12 - 4 × 6 / 3, 12 - अच्छा 6 का 4 से गुणा, 24 / 3, 24 से 12 गए, -12 / 3 बराबर -4। आ गए 3 मान। तब आप इसकी एक सारणी बना लो। अच्छा, y का मान 0, x का मान कितना है 4, y का मान 3, x का मान कितना है 0, y का मान 6, x का मान कितना है -4। आप इसे नोट कर लीजिए, मैं फिर मिटा रहा हूँ। ठीक है, ये एक समीकरण के लिए हुआ। अब दूसरी देखते हैं। तो x - 4y = 4। क्या करना है, 4y को पक्षांतर कर देते हैं। तो x = 4 + 4y। फर्स्ट y = 0 रखने पर तब x का मान क्या हो जाएगा, 4 + 4 × 0। तो 4 का 0 से गुणा 0, तो ये 4 का 4। सेकंड, y = 1 रख दो, तब x का मान कितना हो जाएगा, 4 + 4 × 1, 4 + 4 एकम 4, कितना हो गया 8। थर्ड, y = 2 रख दो। अच्छा, 2 से तो ज़्यादा हो जाएगा, -1 रख दो। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में होता है कि सर माइनस भी रखो ना, माइनस भी रख देते हैं, माइनस भी अच्छा लगता है वैसे भी, तो ये -1 रख देते हैं। तो प्लस माइनस माइनस 4 एकम 4, 4 में से 4 के 0। अब देखो, y का मान 0, x का मान 4, y का मान 1, x का मान 8, y का मान -1, x का मान 0। आगे 3 मान नोट कर लीजिए आप, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका ग्राफ बनाते हैं।
ठीक है। अच्छा x का मान 4, y का मान 0। मैंने बताया आपको पहले कि x अक्ष पर y का मान 0 होता है, y अक्ष पर x का मान 0 होता है। या y का मान 0 है मतलब बिंदु x अक्ष पर ये 4,0। अच्छा x का मान 0, y का मान 3, ये बिंदु हो गया। x का मान -4, y का मान 6, ये देखो। तो अगर हम इन तीनों को मिला देते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा प्राप्त हो जाती है। 3x + 4y = 12। ठीक है। दूसरी देखो, x का मान 4, y का मान 0, तो यही बिंदु हो गया। 8 और 1, x का मान देखो 8 ये रहा, y का मान 1 ये रहा, तो इन दोनों के सामने ये देखो x का मान 0, y का मान -1, ये देखो ये। ठीक है। तो आप इस पर लिख दो कि x - 4y = 4। तो ये तो इसका ग्राफ हो गया। अब लास्ट स्टेप जो है वो क्या है कि आपको m का मान भी निकालना है। और m का मान क्या दे रखा है कि m का मान दे रखा है 2x - 3y। तो ये जो कटान बिंदु होगा, प्रतिच्छेद बिंदु, ये पहली बात तो ये आपका हल होगा। तो हल हो जाएगा 4, 0, क्योंकि x का मान 4 है, y का मान 0 है। तो अगर मैं m का मान निकालूँ तो 2 × 4 - 3 × 0, तो 4 दूनी 8, 3 का 0 से गुणा 0 और 8 में से 0 हुई तो ये 8। ये इसका आंसर, एक आंसर ये और ये इसका आंसर, ये दोनों आंसर है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। जैसे एक सवाल और देखो दोस्तों, रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल करो, उन बिंदुओं के निर्देशांक जो y अक्ष को काटती है। मतलब रेखाएं y अक्ष को जिन बिंदुओं पर काटती है उनके निर्देशांक भी लिखने हैं और हल तो करना ही है। और ये जो सवाल है ये 4.1 का प्रश्न नंबर 3 है और उसका पहला वाला है। अच्छा, पहले इस समीकरण को देखते हैं। देखो पहले -5y है, मैंने बता रखा आपको लगभग माइनस को पक्षांतर कर ही लो। मैं इसे पक्षांतर कर देता हूँ, तब ये क्या हो जाता है, ये 5y ऐसा हो जाता है। अब या तो आप ऐसा करो 4 को इधर भेज दो या 5 को इधर भेज दो। तो अगर आप देखो 4 को उधर भेज दो, चलो y का मान बना लेता हूँ। क्या होता है, मैं ये 5 मल्टीप्लाई में, गुणे में, उधर जाएगा डिवाइड में, ये 5 डिवाइड। अब फर्स्ट मान ऐसा रखना है जिससे कैंसिल हो जाए। अच्छा, x का मान हम क्या रखते हैं, 5 की टेबल में देखो 10, 15, 20 इस टाइप से आते हैं। तो हम क्या करें, y देखो x का मान 3 रख देते हैं। तब y का मान कितना हो जाएगा, 2 × 3 + 4/5। तो 3 दूनी 6 + 4/5, 6 और 4 10/5 = 2। आ गया पहला मान। सेकंड, अब क्या रखें, अच्छा x का मान -2 रख देते हैं। तब y का मान देखो कितना हो जाएगा, 2 × -2 + 4/5। तो -4 + 4/5, 0/5 = 0। तो अब तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि मान कैसे रखते हैं। मान ऐसे रखने हैं आपको ताकि जिससे नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या कट जाए और एक फिक्स मान प्राप्त हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट एक और देखो। अब क्या रखें, कोशिश करनी है 3 मान तो निकालने ही है। देखो x का मान 3 रखा, 6 गया। अब ऐसा करते हैं 8 रख देते हैं। अभी 8 क्यों रखा, देखो तब y का मान क्या हो जाएगा, तो 2 × 8 + 4/5। तो देखो 8 दूनी 16 + 4/5, 20/5 = 4। आगे 3 मान, सारणी बना लीजिए। अच्छा, x का मान कितना है, 3, y का मान कितना है, 2, x का मान -2, y का मान कितना है, 0, x का मान 8 और y का मान है 4। नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो दूसरी समीकरण देखते हैं। क्या करते हैं, पहले -8 को पक्षांतर कर देते हैं। तो -8 दूसरी ओर जाएगा प्लस का 8। मैं 2x को भी पक्षांतर कर देता हूँ, तो ये -2x। अब मान रखने हैं वापस। फर्स्ट x = 0 रख दो, तो y का मान कितना हो जाएगा, 8 - 2 × 0, 8 - 0 = 8। अच्छा, सेकंड x का मान ऐसा करो, देखो x का मान, और आगे बढ़ो, इनसे रिलेटेड ही देख लो ताकि एक मान सिंपल ही आ जाए। अच्छा, x का मान 4 रख दो, तब y का मान कितना हो जाएगा, 8 - 2 × 4, 8 - 8 = 0।
अच्छा थर्ड, x का मान 2 ही रख दो, छोटा मान ही रखो ताकि ग्राफ आसानी से बन जाए। तो ये 8 - 2 × 2 = 4। आगे इसके भी 3 मान। अच्छा x का मान 0, y का मान कितना है 8, x का मान 4, y का मान कितना है 0, x का मान 2, y का मान कितना है 4। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। अच्छा x का मान 3, y का मान 2, x का मान 3, y का मान 2, ये बिंदु हो गया। x का मान 1 2 3, y का मान 1 2, -2 और 0, x का मान देखो -2 है, y का मान 0, ये हो गया। अच्छा x का मान 8 और y का मान 4, ये देखो, तीनों को मिला दो, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। ठीक है, समीकरण लिख दो 2x - 5y + 4 = 0। अब दूसरा देखो, x का मान 0, y का मान 8, ये बिंदु हो गया। अच्छा x का मान 4, y का मान 0, ये बिंदु हो गया। अच्छा x का मान 2 और y का मान 4, x का मान 2 और y का मान 4, ये देखो। तो हम देखते हैं, तो ये ऐसे पास होगी, तो जिस बिंदु पर ये कटती है वो इसका आंसर हो जाएगा। तब इसका हल जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो x का मान कितना है 3, y का मान 2, तो हल हो जाएगा 3,2। अब ये तो केवल ये वर्ड हुआ। अब ये भी तो पूछ रहा है उन बिंदुओं के निर्देशांक जो y अक्ष को काटती है। तो देखो y अक्ष को काटती है, तो एक तो इस बिंदु पर काट रही है और एक इस बिंदु पर काट रही है। तो ये बिंदु तो है, आप इसे a वर्ड दे दो, इसे b दे दो। तो a के मान तो आपके पास है कि 0,8। अब b निकालना है। अच्छा ये जो रेखा है ये है, तब आप इस रेखा में x = 0 रख दो। तो 2 × 0 - 5y + 4 = 0। अच्छा 2 का 0 से गुणा 0, 5y को पक्षांतर कर देते हैं, तो प्लस के 5y = 4। तो y का मान कितना हो जाएगा 4/5, या भाग देते हैं तो 8 बार चला जाता है। तब ये हो जाएगा, या तो आप इसे ऐसा ही रहने दो, भाग मत दो, तो ये 4/5। तो ये तीनों इसके आंसर है। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब ये दोनों सवाल आपको करने हैं, ट्राई करने हैं, मतलब नहीं समझ में आए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में वापस बता देना, तो मैं वापस बता दूंगा। रैखिक समीकरण युग्म को आलेखी विधि से हल करो, वही काम है। उन बिंदुओं के निर्देशांक y अक्ष को काटती, अभी जस्ट मैंने पीछे सवाल बताया है। तो ये तीसरे का दूसरा एक तो ये करना है, और ये एग्जाम्पल मैंने अपने मन से दिया है जो एग्ज़ाम के अनुसार आता है। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी करना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ जाएं, ताकि मैं जल्दी ही विज्ञान की क्लासें भी लेके आऊँ। और थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि अभी ताउते या क्या बोलते हैं उसे, तोकते तूफान भी चल रहा है, तो कोई उड़ नहीं जाए, घर से बाहर मत निकलना। और स्पेशली जो थोड़े से नॉर्मल इंसान हो वो तो ध्यान ही रखना, क्योंकि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा ध्यान रखना। स्टे सेफ।